लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ईमेल क्या होता है, ईमेल आईडी या ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो कैसे भेज सकते हैं। हाउ कैन वी सेंड एनी मेल, यानी हम कैसे कोई भी मेल भेज सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी को भी मेल भेजने के लिए सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को ओपन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे गूगल पे www.yahoo.com डालेंगे। साइट डालने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें अपने अकाउंट को साइन इन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें राइट साइड में देखिए ऊपर की तरफ साइन इन का ऑप्शन मिलता है। जब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे, साइन इन पर क्लिक करते ही हमसे यहाँ पे ईमेल आईडी मांगता है, यानी अपने अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे हमने जो ईमेल आईडी बनाई थी वो डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, यानी जब हम अपनी आईडी क्रिएट कर रहे थे तो हमने वहाँ पे जो पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे अपने अकाउंट को साइन इन करने के लिए डालना होगा। जब आप अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया था यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें मिलता है व्हाट इज़ अ प्रॉपर ईमेल स्ट्रक्चर, यानी ईमेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है। तो एवरी कंप्यूटर यूज़र इज़ फेमिलियर विद ईमेल, यानी हर कंप्यूटर यूज़र, प्रत्येक कंप्यूटर यूज़र ईमेल से फेमिलियर है, ईमेल से परिचित है या उसे जानता है। इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडियम्स दैट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड सोसाइटी। यह मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडियम है, यानी आधुनिक संचार माध्यमों में से एक है जिसने हमारी सोसाइटी को बहुत प्रभावित किया है, जिससे हमारी सोसाइटी बहुत इन्फ्लुएंस हुई है। Knowledge pertaining to the structure of the email will help us to use effectively. ईमेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड नॉलेज हमें इसे इफ़ेक्टिवली यानी इफ़ेक्टिव ढंग से यूज़ करने में हेल्प करेगी। We are going to discuss what email is and how it is structured. तो अब हम जानेंगे कि ईमेल क्या है और यह कैसा स्ट्रक्चर्ड है, ये कैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। व्हाट इज़ ईमेल, ईमेल क्या है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ईमेल है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल है, यानी ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये एक ऐसा मैसेज होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है, या एक पर्सन द्वारा किसी दूसरे पर्सन को भेजा जाता है। एन ईमेल विल बी सेंट फ्रॉम वन यूज़र एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनी। एक यूज़र मेल को कई लोगों को भेज सकता है, यानी कई लोगों के बीच इस मेल को बांटा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। The email was initially first used in 1960s, यानी जो ईमेल है वो सबसे पहले 1960 में यूज़ किया गया था और it took its current form in 1970s, और इसने अपना current form 1970s में लिया। अब let us see the parts of email and their subdivisions in detail। अब हम ईमेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ईमेल के सब डिविजन्स के बारे में। The popular email services are listed below and are available at free of cost। यानी बहुत सारी ईमेल सर्विसेज होती हैं जो आपको यहाँ पे नीचे दी गई हैं और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, यानी आप इन पे अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे outlook.com, Gmail,
याहू मेल, inbox.com, mail.com, AOL मेल, जोहो मेल, इस तरीके से। स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल, देयर इज़ अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर ईमेल, यानी ईमेल का स्ट्रक्चर क्या है, तो ईमेल के लिए एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ईमेल कंटेंट्स आर primarily classified as to the header and the body, यानी जो ईमेल कंटेंट होता है वो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होता है, एक हेडर और दूसरा बॉडी। वी आर गोइंग टू सी द कंटेंट कम अंडर 2 सब पार्ट। तो अब हम जानेंगे कि इन दोनों सब पार्ट में हम कौन सा कंटेंट डालते हैं या क्या लिखते हैं। The header, the email header gives us common detail about the messages such as the unique identity of the messages, यानी जो ईमेल हेडर होता है ये हमें हमारे मैसेज के बारे में कॉमन डिटेल देता है, हमारी मैसेज की एक यूनिक आइडेंटिटी बताता है। द डिटेल ऑफ द यूज़र ऑफ द फ्रॉम एंड टू एंड आर ऑल्सो स्टोर्ड हेयर, जो यूज़र की डिटेल होती है जो फ्रॉम और टू में एंड होती है वो यहाँ पे स्टोर की जाती है, यानी कि जो ईमेल है वो किसको भेजा जा रहा है, किसने भेजा है। द ईमेल हेडर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, ईमेल हेडर बहुत सारे पार्ट्स को कंसिस्ट करता है या इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। हाउएवर द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द हेडर कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू द ईमेल सिस्टम दैट जनरेटेड ईमेल मैसेजेस। तो देखिए जो हेडर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें सब्जेक्ट आता है, सेंडर यानी फ्रॉम, डेट एंड टाइम रिसीव्ड, किस डेट या टाइम पे वो मैसेज रिसीव हुआ है, रिप्लाई टू, रिसिपिएंट किसको मेल आप भेज रहे हो, रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस, रिसिपिएंट की ईमेल आईडी, और अगर कोई फाइल अटैच करके भेज रहे हो तो अटैचमेंट्स। अब सब्जेक्ट में क्या होता है, द सब्जेक्ट पार्ट इज़ द टॉपिक ऑफ द मैसेज, यानी जो सब्जेक्ट पार्ट होता है ये हमारे मैसेज का टॉपिक होता है। द मोस्ट ईमेल सिस्टम इफ द कंटेंट व्यू ऑफ द फोल्डर इज सेट टू व्यू ईच मैसेज सेपरेटली, द सब्जेक्ट पार्ट ऑल्सो विल बी विजिबल विद द यूजर्स नेम, यानी बहुत सारे ईमेल सिस्टम में इफ़ द कंटेंट व्यू ऑफ द फोल्डर इज सेट टू व्यू ईच मैसेज सेपरेटली, इस फोल्डर में आप हर मैसेज को सेपरेटली देख सकते हो। द सब्जेक्ट पार्ट ऑल्सो विल बी विजिबल विद द यूज़र नेम, और जो सब्जेक्ट पार्ट होता है इसमें यूज़र नेम भी विजिबल होता है, यूज़र नेम भी देख सकते हैं। These subject field can scanned by a spam scanner to evaluate the messages. इसके बाद sender यानी from, this field describe the from address of the email, यानी यहाँ पे जो पर्सन मैसेज सेंड कर रहा होता है, जो सेंडर होता है वो डिस्क्राइब करता है अपनी डिटेल्स को, ईमेल एड्रेस को। दिस विल स्पेसिफाई द सेंडर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे जो पर्सन ईमेल भेज रहा है उसका ईमेल एड्रेस होता है। यूजुअली इट विल बी रिप्लाई टू एड्रेस, यानी बेसिकली ये जो होता है ये रिप्लाई टू होता है, मतलब जिसने भी जो भी आपको लेटर भेज रहा है अगर आप उससे इस कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसी इनकी जो आईडी है उससे कर सकते हैं। डेट एंड टाइम रिसीव्ड ऑन, दिस इज़ द डेट एंड टाइम द मैसेज इज रिसीव्ड, यानी जिस डेट या टाइम पे मैसेज रिसीव हो रहा है वो शो करता है यहाँ पे। रिप्लाई टू, दिस विल डिस्क्राइब द ईमेल एड्रेस दैट विल बिकम द रिसिपिएंट ऑफ द रिप्लाई एट अ पर्टिकुलर ईमेल। ये जो फील्ड होती है ईमेल, दिस विल डिस्क्राइब द ईमेल एड्रेस, ये फील्ड हमारे ईमेल एड्रेस को डिस्क्राइब करती है। दैट विल बिकम द रिसिपिएंट ऑफ द रिप्लाई टू अ पर्टिकुलर ईमेल, यानी जिस रिसिपिएंट के पास वो मैसेज जाता है अगर वो उसे कभी भी उसे रिप्लाई करना चाहता है उस पर्सन को तो कर सकता है। व्हेन यू रिप्लाई इट विल गो टू द ईमेल एड्रेस डिस्पाइट द सेंडर ईमेल एड्रेस, जब आप उसे उस मैसेज का रिप्लाई देते हैं तो फिर वो जो होता है वो सेंडर के ईमेल एड्रेस में चला जाता है। रिसिपिएंट या टू, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ द ईमेल रिसिपिएंट एज कॉन्फ़िगर्ड बाय द सेंडर, यहाँ पर फर्स्ट या लास्ट नेम हमारे ईमेल रिसिपिएंट का डाला जाता है
सेंडर के द्वारा। रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस, दिस ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट इज स्पेसिफाइड हेयर, यानी आप जिसको भी ईमेल भेज रहे हो उसका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ स्पेसिफाई करना होता है, डालना होता है। अटैचमेंट्स, सम ईमेल could be attached with files such as text, image, audio, video, etc. यानी बहुत सारे ईमेल्स में अटैचमेंट्स होती हैं, यानी बहुत सारे ईमेल्स ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ फाइल्स को अटैच करके भेजते हैं, जोड़ के भेजते हैं। जैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल्स टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, आप इमेजेस भी अटैच करके भेजते हो, ऑडियो या वीडियो फाइल्स होती हैं उनको अटैच करते हो। दीज फाइल्स आर स्पेसिफाई हेयर, यानी अगर आप कोई अटैचमेंट्स भेजते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने मेल के साथ, तो आप वो अटैचमेंट्स में स्पेसिफाई करते हैं। बॉडी, द एक्चुअल कंटेंट इज स्टोर्ड इन दिस पार्ट। बॉडी में क्या होता है, आपके ईमेल का मेन कंटेंट होता है, एक्चुअल कंटेंट होता है जिसके लिए आप मेल भेज रहे होते हो। दिस विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, और ये जो आपका एक्चुअल कंटेंट होता है ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। दिस फील्ड कुड ऑल्सो इंक्लूडेड सिग्नेचर और टेक्स्ट जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय द सेंडर ईमेल सिस्टम। इस फील्ड में आप सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हो। As we mentioned earlier, the content of the email address can be varied according to the different email system used by each user. अब आप किसी को मेल भेजते हो तो कैसे भेजोगे? सबसे पहले फॉर सेंडिंग एनी मेल यू विल हैव टू क्रिएट मेल फर्स्ट, यानी अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो तो सबसे पहले तो आपको मेल को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कंपोज पे क्लिक करते हैं, यानी आप किसी को मेल भेज रहे हो तो पहले आप कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है टू, यानी कि आप जिसको भी मेल भेज रहे हो उसकी यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से टू में शो करेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है CC एंड BCC। CC क्या होता है? CC का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। इसमें हम एक से ज़्यादा लोगों को एक ही मेल भेज सकते हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति को मेल भेजना चाहते हैं और साथ ही आप यह भी चाहते हैं कि बाकी के लोगों को पता रहे कि आपने क्या ईमेल भेजा है, तो आप बाकी लोगों का ईमेल एड्रेस इस CC फील्ड में डाल सकते हैं। CC करने से या कार्बन कॉपी करने से उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि मेल किन किन लोगों को सेंड किया गया है, और उन सभी के ईमेल एड्रेस भी एक दूसरे को दिख जाएंगे। मान लीजिए आप 2 फ्रेंड्स को एक ही मेल भेजना चाहते हैं, तो आप अपने पहले फ्रेंड का ईमेल एड्रेस 2 में डालेंगे और दूसरे फ्रेंड का ईमेल एड्रेस आप CC वाले पार्ट में यानी कार्बन कॉपी में डालेंगे। इससे आप जो भी ईमेल आपने पहले फ्रेंड को भेजा है वही ईमेल आप दूसरे फ्रेंड के पास भी भेज सकते हैं। तो अब हमें BCC के बारे में पढ़ना है। BCC क्या होता है? BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी से बहुत अलग होता है। मान लीजिए अगर आप 3 लोगों को मेल भेज रहे हैं और आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पहले पर्सन को 2 में रखा जाएगा, यानी आप अपने पहले जो फ्रेंड हैं उनको 2 में उनकी ईमेल आईडी डालेंगे। दूसरे पर्सन को आप कार्बन कॉपी यानी CC वाले पार्ट में रखेंगे और थर्ड पर्सन को आप BCC वाले पार्ट में यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के पार्ट में रखेंगे। तो जो 2 और कार्बन कॉपी एक दूसरे की ईमेल आईडी देख सकते हैं, यानी जिनकी ईमेल आईडी आपने 2 में और CC में डाली है वो एक दूसरे की ईमेल आईडी देख सकते हैं, लेकिन BCC में रखा गया पर्सन 2 और CC की आईडी नहीं देख सकता।
ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसे ईमेल भेजा गया है, यह सिर्फ ईमेल भेजने वाले व्यक्ति को ही पता रहता है, लेकिन बीसीसी में जिस व्यक्ति को रखा गया है वह टू और सीसी में रखे गए व्यक्ति की ईमेल आईडी को देख सकता है। तो इस तरीके से आप सीसी यानी कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हियर वी विल टाइप सब्जेक्ट ऑफ मेल एंड कंटेंट। इस पार्ट में आप अपने मेल का सब्जेक्ट या कंटेंट लिखते हैं कि आप जो मेल भेज रहे हैं वो किस लिए भेज रहे हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट के कुछ फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे देखिए आपकी टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहें तो अपने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, आप टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, कलर वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप कलर ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। इसके बाद आपको सेंड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेंड। अगर आप सेंड पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो मेल है वो उस पर्सन को चला जाएगा। इसके बाद योर सेंड ईमेल विल बी मूव्ड टू सेंट मेल। आपने जो मेल भेजा है वो यहाँ पे आपका सेंट मेल में शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है कि ये मेल आपने पर्सन को भेजा है। नेक्स्ट, जब हम लोग अपनी गूगल पे आईडी वगैरह, जब हम लोग जीमेल पे अपनी आईडी बनाते हैं तो उसमें हमें जैसे इनबॉक्स, आउटबॉक्स ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है इनबॉक्स, ड्राफ्ट, अचीव। तो इनका काम क्या होता है? इनबॉक्स क्या होता है? इनबॉक्स इज़ एन एरिया वेयर यू कैन सी ऑल द रिसीव्ड मेल्स। इनबॉक्स आपका ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सभी रिसीव्ड मेल्स शो होते हैं, यानी सभी रिसीव्ड मेल्स को देख सकते हैं। आउटबॉक्स इज एन एरिया वेयर द आउटगोइंग मैसेजेस और मैसेजेस विच आर इन प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और विच आर फेल्ड टू सेंड आर स्टोर्ड। आउटबॉक्स ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आउटगोइंग मैसेजेस होते हैं, यानी जिनको भी हमने मैसेज भेजा है, या जो मैसेज हमारे प्रोसेस में है, सेंडिंग प्रोसेस में, या फिर जो मैसेज हमारे फेल्ड हो गए हैं, मतलब हमने किसी को भेजा पर वो उस तक नहीं पहुंचा, तो वो सब हमारे आउटबॉक्स में शो करता है। सेंट मेल इज एन एरिया टू व्यू ऑल द सेंट और सक्सेसफुली डिलीवर्ड मेल्स। सेंट मेल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सभी मेल्स जो हम भेज चुके हैं, सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो चुके हैं, वो शो करते हैं। इसके बाद सेंडिंग मेल विद अटैचमेंट्स। अब अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो लेकिन कोई फाइल अटैच करके भेज रहे हो, कोई फाइल जोड़ के भेज रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड करके भेज रहे हो, तो हम कैसे भेजेंगे? इसके लिए फॉर सेंडिंग मेल with attachment click on compose and type email ID and subject। यानी अगर आप कोई भी मेल अगर आप कोई मेल सेंड कर रहे हो अटैचमेंट्स के साथ तो आपको पहले कंपोज पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, यानी जिस लिए मेल भेजा जा रहा है उसका सब्जेक्ट। फिर आपको नीचे यहाँ पे एक आइकन मिलता है अटैचमेंट का। जब आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स ओपन होके आता है जहाँ पे आप जो भी फाइल अटैच करके भेजना चाहते हैं उस फाइल को चूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करके भेजना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में स्टोर है, तो आप डॉक्यूमेंट्स अपनी लोकेशन को चूज़ करिए। लोकेशन चूज़ करने के बाद जो भी फाइल आप अटैच करके भेजना चाहते हैं उस फाइल को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक रिज्यूम की फ़ाइल है जिसको हम अटैचमेंट के फॉर्म में किसी को भेजना चाहते हैं, तो हमने रिज्यूम सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए आपके पास एक रिज्यूम का अटैचमेंट जुड़ के आ चुका है। आप सेंड पे क्लिक कर दीजिए तो आपका जो ईमेल सेंड होगा वो एक अटैचमेंट फाइल के साथ में, अटैच डॉक्यूमेंट के साथ में सेंड हो जाएगा।
यहाँ पे प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए देयर इज़ अ 2 मेल, यहाँ पे 2 मेल आपने भेजे हैं, वो दोनों मेल आपको दिखा रहा है, 1 विद अटैचमेंट और 1 विदाउट अटैचमेंट। एक मेल जो अटैचमेंट के साथ में भेजा गया है, यहाँ पे देखिए उसका आइकन दिखा रहा है, और दूसरा मेल जो बिना अटैचमेंट के भेजा गया है इस तरीके से दिखा रहा है। नेक्स्ट है सेव इन ड्राफ्ट। सेव इन ड्राफ्ट का काम क्या होता है, मतलब हम अपने मैसेजेस को, जो ईमेल मैसेजेस होते हैं उन्हें ड्राफ्ट्स में सेव करते हैं। कंपोज और क्रिएट अ मैसेज दैट यू वांट टू सेव इन ड्राफ्ट, यानी आप जो भी मैसेज कंपोज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उनको अगर आप ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन ड्राफ्ट ऑप्शन। जब आप ड्राफ्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, योर मेल सेव इन ड्राफ्ट, आपका जो मेल होगा वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है डिलीट एनी मेल। अगर आप किसी मेल को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जितने भी मेल आपने भेजे होते हैं वो दिखाता है, लिस्ट होती है उसकी, उसमें से आप जो भी मेल डिलीट करना चाहते हैं आपके पास ये चेक बॉक्स आता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आप उस मेल को जिसे डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो मेल है वो डिलीट हो जाएगा। सेलेक्टेड मेल विल बी डिलीटेड, यानी जो मेल आपने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो चुका था। डिलीट मेल विल बी मूव्स इन ट्रैश। अब जो हमारे डिलीटेड मेल होते हैं, यानी हम जिन मेल्स को डिलीट करते हैं वो ट्रैश में मूव हो जाते हैं, ट्रैश में चले जाते हैं। इफ़ यू डिलीटेड मेल फ्रॉम ट्रैश इट इज़ परमानेंटली डिलीटेड। अगर आप किसी मेल को ट्रैश से डिलीट कर देते हैं तो वो मेल आपका परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसके बाद है हाउ टू चेंज याहू पासवर्ड, यानी अगर आप अपने याहू का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो नेम दिखा रहा है आपका अकाउंट नेम, उस पर क्लिक करना पड़ता है और यहाँ से आप आएंगे अकाउंट इन्फो पे। अकाउंट इन्फो ऑप्शन को जब आप चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहा है पहले पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो विल शो योर पर्सनल डिटेल विच यू फिल इन द फॉर्म। पर्सनल इन्फो या पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी पर्सनल डिटेल्स शो करती हैं जो आपने फॉर्म फिल करने के टाइम पे भरी होती हैं। गो टू अकाउंट सिक्योरिटी ऑप्शन। हम अकाउंट सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे कह रहा है री एंटर पासवर्ड। नाउ अगेन एंटर योर करेंट पासवर्ड। आपको अपना करेंट पासवर्ड डालना होगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, द स्टेप विल टेक सम मिनट, यानी प्रोसेस में कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है नाउ क्लिक ऑन चेंज पासवर्ड ऑप्शन। अगर आप अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कहेगा कि आप जो भी नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो नया पासवर्ड डालिए और उसी पासवर्ड को कंफर्मेशन के लिए आप नीचे डालिए। तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। आपका जो पासवर्ड था वो चेंज हो गया है, यानी जो भी नया पासवर्ड आपने बनाया है वो बन चुका है। यू हैव सक्सेसफुली चेंज पासवर्ड, क्लिक हियर टू कंटिन्यू, यानी आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट है हाउ टू चेंज बैकग्राउंड थीम, यानी आप अपने बैकग्राउंड की थीम कैसे चेंज कर सकते हैं। याहू में जो आपका बैकग्राउंड आता है उसको आप कैसे बदल सकते हैं। नाउ सेलेक्ट थीम ऑप्शन, यानी यहीं पे
जो आपका अकाउंट नेम आ रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ से थीम ऑप्शन चूज़ करिए। थीम ऑप्शन चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा आपके थीम्स की। आपको जो भी थीम अपने याहू के पेज पे लगानी है उस थीम को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने ये थीम सेलेक्ट कर ली, क्लिक ऑन डन, आप डन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका जो बैकग्राउंड है याहू पेज का वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके याहू पेज का बैकग्राउंड चेंज हो गया। इसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग योर होल वर्क क्लिक ऑन साइन आउट। अब आपने अपने याहू पे जो भी वर्क करना था वो कर चुके हैं, आपका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपने अकाउंट को साइन आउट कर सकते हैं। आप साइन आउट कर देंगे तो आपको जो अकाउंट है याहू का वो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमें जो इसमें नेक्स्ट मिल रहा है वो है ईमेल सिग्नेचर। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है? एन ईमेल सिग्नेचर इज अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट appended to the end of an email messages which often contains the sender's name and contact information। यानी ईमेल सिग्नेचर टेक्स्ट का एक ब्लॉक होता है जो आपके द्वारा भेजे गए ईमेल मैसेज के लास्ट में ऑटोमेटिक रूप से इंसर्ट किया जाता है। ईमेल सिग्नेचर के सभी आउटगोइंग मेल के बॉटम एरिया में टेक्स्ट की कुछ लाइंस होती हैं। आमतौर पर सिग्नेचर में भेजने वाले का नाम, यानी कि एन ईमेल सिग्नेचर ऑफन कंटेन्स अ नेम, बिजनेस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस एंड अ वेबसाइट URL एक्सेट्रा। यानी कि ईमेल सिग्नेचर में आमतौर पर जो सिग्नेचर में भेजने वाले का नाम, ईमेल एड्रेस, कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर या वेबसाइट का URL इंसर्ट किया जा सकता है। तो अगर आप भी जब आप किसी को मेल भेज रहे हो आप ईमेल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फॉर ईमेल सिग्नेचर गो टू सेटिंग ऑप्शन। ईमेल सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पे देखिए सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है क्लिक ऑन मोर सेटिंग। आप क्लिक ऑन मोर सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक ऑन मोर सेटिंग पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है राइटिंग ईमेल। राइटिंग ईमेल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सिग्नेचर के आइकन को ऑन कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपका सिग्नेचर का बॉक्स शो हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अभी तो नाम ही है, अगर हम चाहें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। देन क्लिक ऑन बैक टू इनबॉक्स। इसके बाद वापस जाने के लिए हम बैक टू इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे। देन यू चूज देन यू कंपोज एनी मेल, योर सिग्नेचर विल ऑटोमेटिकली शो हियर। अब अगर आप कोई भी मेल कंपोज करते हैं तो आपका जो सिग्नेचर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से हम किसी को भी मेल भेज सकते हैं। अगर हमें सिग्नेचर ऐड करना है अपने मेल में तो सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। अपने पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल का कंटेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को ईमेल के बारे में जो भी डिटेल पढ़ाई गई हैं वो समझ में आ गई होगी।